हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रमोशन में एससी एसटी आरक्षण कोर्ट केस अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, अधिसूचना निरस्त, प्रदेश में नहीं लागू होगा प्रमोशन में आरक्षण। झारखंड सरकार के द्वारा 22 अक्टूबर 2019 को अपने राज्य के अंदर प्रदेश में एससी और एसटी के जो कर्मचारी थे उनको प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उस नोटिफिकेशन को जो है हाई कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया है और अब जो है प्रमोशन के अंदर आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं हो सकता। तो ये पूरी न्यूज क्या है इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से जानकारी प्रदान करूंगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। काफी इंफॉर्मेटिव और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, हाई कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाते हुए 2019 में जारी राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा प्रमोशन में आरक्षण के लिए जारी अधिसूचना पर भी रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने फैसला देते हुए याचिका का निराकरण कर दिया है। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने आदेश को लागू करने में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्देशों और संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए हर विभाग से जातिगत डाटा एकत्रित कर केवल जिन्हें जरूरत है उन्हीं एससी एसटी कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाना चाहिए, जबकि डाटा कलेक्ट करने का काम पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा नहीं किया गया था। दोस्तों, इस आदेश में कोर्ट के द्वारा आगे क्या कहा गया कि राज्य सरकार प्रमोशन में आरक्षण देने से पहले क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक डाटा जुटाने के लिए बाध्य है। बिना आंकड़े के नौकरी में प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से पहले राज्य सरकारों को आंकड़ों के जरिए यह साबित करना होगा कि एससी एसटी का प्रतिनिधित्व कम है। वहीं इस मामले पर समीक्षा अवधि केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित की जानी चाहिए। इससे पहले शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह एससी और एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देने के अपने फैसले को फिर से नहीं खोलेगा, क्योंकि यह राज्यों को तय करना है कि वे इसे कैसे लागू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि 2006 के नागराजन और 2018 के जर्नैल सिंह मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट को नया पैमाना नहीं बना सकती। प्रमोशन में आरक्षण से पहले उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व के आंकड़े जुटाना बहुत आवश्यक है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पाया कि राज्य शासन ने सुप्रीम कोर्ट के उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 16 खंड 4A और 16 खंड 4B के तहत निहित प्रावधानों का पालन भी नहीं हुआ। दोस्तों, मैंने कल भी इस मुद्दे पर वीडियो अपलोड करके आपको जानकारी प्रदान की थी। अभी मैं दोबारा आपको जो है जानकारी प्रदान करता हूं। दरअसल दोस्तों, इस आरक्षण के मुद्दे पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 9 न्यायाधीशों की एक पीठ का जो है गठन किया गया था, जिसको इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 के नाम से जाना जाता है और जो मंडल आयोग के मामले के नाम से फेमस है। तो इस मामले के अंदर, इस विवाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही गई। पहली बात, उनके द्वारा क्रीमिलेयर की अवधारणा जो है उसको परिभाषित किया गया था। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि अनुच्छेद 16 खंड 4 के तहत जो आरक्षण प्रदान किया गया है वो अधिकतम 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने ये कही थी कि 50% का नियम प्रत्येक वर्ष को लागू होना चाहिए, उसे किसी वर्ग, सेवा या काडर के कुल संख्या बल से नहीं जोड़ा जा सकता। और चौथी बात उन्होंने क्या कही थी कि अनुच्छेद 16 खंड 4 के अधीन पदों का जो आरक्षण है वो प्रारंभिक नियुक्ति तक ही सीमित है। इस नियम को लागू करके प्रमोशन के मामलों में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, और यदि ऐसा आरक्षण विद्यमान है तो वो 16 नवंबर 1997 तक यानी भविष्य में 5 वर्ष तक ही लागू रहेगा। हालांकि बाद में सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा इस आदेश के अंदर ये प्रावधान था, इसको बदल दिया गया था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि अनुच्छेद 16 खंड 4A जो है क्या है।
दोस्तों संसद के द्वारा 77वां संविधान संशोधन 1995 में किया गया था, जिसके द्वारा अनुच्छेद 16 के अंदर संशोधन करके एक नया खंड जोड़ा गया था, जिसको अनुच्छेद 16 खंड 4A कहा जाता है। तो इसके अंदर यह प्रावधान किया गया था कि राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के पक्ष में जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए पदों के आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अनुच्छेद 16 खंड 4B क्या है। दोस्तों संसद के द्वारा 81वां संविधान संशोधन 2002 करके अनुच्छेद 16 के अंदर एक नया जो है खंड जोड़ा गया, जिसको अनुच्छेद 16 खंड 4B कहा जाता है। इसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए तो रिक्त पदों को अधिकतम 3 वर्ष तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। इसके पश्चात वे पद लेप्स हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में संसद के द्वारा 85वां संविधान संशोधन 2001 किया गया और इसके अंदर अनुच्छेद 16 के खंड 4A के अंदर संशोधन करके और ये प्रावधान किया गया कि SC और ST के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको आरक्षण नियमों के तहत प्रमोशन के अंदर आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो इंदिरा साहनी वाद बनाम भारत संघ 1992 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया था, उसको बाद के अंदर M नागराजन बनाम भारत सरकार 2006 के मामले के अंदर जो है थोड़ा सा उसके अंदर परिवर्तन करते हुए क्या कहा गया, इस मामले के अंदर M नागराजन मामले के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 16 खंड 4B के तहत राज्यों को जो प्रमोशन के अंदर आरक्षण प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई थी, उसके ऊपर कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी गई, कुछ शर्तें उसके अंदर जोड़ दी गई कि अगर इन शर्तों की पूर्ति जो है वो होती है तो ही राज्य सरकारें अपने यहाँ SC ST को प्रमोशन के अंदर आरक्षण प्रदान कर सकती हैं। ठीक है, तो पहली शर्त इसमें क्या जोड़ी गई थी कि राज्य सरकारों को आंकड़े इकट्ठे करके और ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जिस वर्ग के या जिस समुदाय को वो प्रमोशन में आरक्षण देना चाहते हैं वह वर्ग और वह समुदाय पिछड़ा है और उसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। दूसरी बात इसमें क्या कही गई थी कि जिस वर्ग या समुदाय को प्रमोशन में आरक्षण देना चाहती है उसके लिए आंकड़े इकट्ठे करके उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि उस वर्ग या समुदाय का प्रशासनिक जो प्रतिनिधित्व है वो पर्याप्त नहीं है। तीसरी बात ये कही गई थी कि जिस वर्ग या समुदाय को आरक्षण प्रदान किया जा रहा है, आंकड़े जुटा करके राज्य सरकारों को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उस वर्ग या समुदाय को प्रमोशन में आरक्षण देने से प्रशासनिक दक्षता पर या कार्य कुशलता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इस राज्य सरकार के द्वारा 22 अक्टूबर 2019 को ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था और जिसके तहत चतुर्थ श्रेणी के SC ST के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था, उसको हाई कोर्ट ने इसलिए जो है अवैध घोषित कर दिया क्योंकि राज्य सरकार ने M नागराजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इन निर्देशों का पालन नहीं किया। बिना किन्हीं आंकड़ों की मदद के उसने जो है केवल संकल्प या प्रस्ताव जो है वो जारी करके और प्रमोशन के अंदर आरक्षण का प्रावधान ये लागू कर दिया था। उस वजह से हाई कोर्ट के द्वारा जो है इसको रद्द कर दिया गया है। तो ये थी प्रमोशन में SC ST आरक्षण कोर्ट केस से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।